देखिए हम दोस्त की तरह वापस आए आप ये बताइए सर, अगर आपको सुबह सुबह 300 फीट से लटका दिया जाए, आप एंजॉय करेंगे? या आपको कड़कती ठंड में पानी में उल्टा लटका के आप कितना एंजॉय करेंगे? या फिर आपको नंगे पैर पानी में खड़ा करके मैं बिजली के झटके दूं, तो आपको कितना मजा? आपको कोई बट आई थिंक 40 दिन उन्होंने, जब हम लोग ने देखो, हम लोग ना बस में जाते थे स्टंट्स करने, तो पहले 3 दिन जब तक हम वहाँ सेटल हो रहे थे, जब तक कोई स्टंट नहीं था, तब तक हम लोग जब बस में घूमते थे, जब हम गए थे तो एकदम स्ट्रेट थे, हम वापस ही लौटे। तो आई थिंक मजा बहुत आया, एडवेंचरस बहुत था। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, भाई तो वेटरन है, तो आई थिंक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। किसी ने सही बोला था जाने से पहले कि पैसे दे के भी ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक सारे पहले 2 हफ्ते में भाई ऐसे स्टंट कराए, मतलब हम लोग को लगा, और ये बोलते थे कि अभी तो शुरुआत है, मतलब पहले 2 हफ्ते में शुरुआत थी, हमको लगा आखिरी जाते जाते तो बंदे वैसे ही एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो आई थिंक सारे ऑलमोस्ट चले, इसीलिए डर का नया दौर है। आई थिंक पहली बार हुआ निकला, तो आई थिंक हर स्टंट जितना भी आप, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में उठा लो, पानी उठा लो, चाहे आप आग उठा लो, चाहे आप शॉक उठा लो, कोई भी कैटेगरी उठा लो, 3-4 बार तो एक्सप्लेन करते थे रोहित सर। उसके बाद हमें लगता था कि चलो अब स्टंट पूरा हो गया हमारा, लेकिन उसके बाद रोहित सर लेके आते थे अंदर देखने कि इसके बिना मजा नहीं आया। तो वो जो आखिरी चीज वो ऐड करते थे ना, इतनी खतरनाक होती थी, जब आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये मतलब इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग ने आई थिंक काफी अच्छे से किया है सबने स्टंट्स, कुछ स्टंट्स को छोड़ दिया जाए तो मजाक कर रहा हूं मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि पहले हम जिस तरीके से देखे हैं करण, जैस्मिन और राव पहले भी कर चुके हैं खतरों के खिलाड़ी, इस बार खतरों में क्या कुछ अलग था? और क्योंकि नए लोग भी थे, काफी चैलेंजिंग भी रहा होगा, बट सेकंड टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो क्या डिसीजन था जो आप तीनों ने हाथा कि सेकंड टाइम भी देखते हैं, मजा आता है कि नहीं आता? करण और जैस्मिन हमारी मत मारी गई, हम अच्छे मूड में थे। देखो मैं हॉलीडे पे थी, मैं बहुत खुश थी, तो मैंने बोला हाँ कर लेंगे, 2 बार पहले भी तो किया, पर वो मेरी सबसे गलती थी। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, आई थिंक जो हमने, आई थिंक 5+ people from the world experience, we take this के जितना हम एक्सपीरियंस पार्टिशंस में नहीं कर सकते, उतना माइंड, बॉडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ आवर फिजिकल एबिलिटी वो शायद सिर्फ ये शो में दे सकता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो, दैट डिस्पाइट नोइंग कि कितना हमें कितना हमें चैलेंजिंग होगा, हाउ मच वी गो थ्रू आवर फियर्स अगेन, हाउ मच वी रीविजिट आवर फियर्स अगेन, आई थिंक स्टिल वी वांट टू डू इट, बिकॉज इंडिया में और कोई ऐसा शो नहीं है जो शो हमें हमारी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को हमेशा एक टॉप नॉच एक्सपीरियंस बना सकता है। इसीलिए हर कंटेस्टेंट अगर उसे मौका दिया जाएगा, मुझे लगता है मना करेगा, मैं तो कर दूंगा, है ना? अब करेंगे। हम सब डरे हुए होते हैं, हम सब डरे हुए थे, हम सबको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इनफैक्ट जो हम पुराने बैच वाले, नए बैच वाले तो ये सोचते थे अरे इन्होंने तो किया है, इनके लिए क्या है, इट इज गोइंग टू बी इजीली और दे आर एक्सपीरियंस्ड, बट ट्रस्ट मी, एक बार जब आप डर का सामना वापस से करते हैं, दैट डर एक्चुअली गिव्स यू अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू टैकल इट। एंड ऑल ऑफ अस, आई थिंक वी आर एड्रेनलिन जंकीज, तो वो जो रश आता है ना, तब आप सब भूल जाते हैं, फिर क्या नया क्या पुराना। ये मेरी ड्रामा क्वीन है, जैसे यहाँ बाजू में, ये देखो बाजू में, हम सब हैंड्स डाउन, शी इज अ ड्रामा क्वीन। I own it, I wear my crown. Yes. ड्रामा किंग। और तो किंग और क्वीन दोनों दो ड्रामा क्वींस हैं हमारे पास, ऑरी और जैस्मिन इन द शो। यस, ऑरी भी क्वीन वंडरफुल। आई मीन इन लोगों ने 4 चांद लगाए हैं।
वो वायर निकालो खराब हो रहा है। तुमने जो लगाया है उसमें क्या है? His name is Panoti in the show. अगर इनका इन्होंने कुछ स्टैंड अप किए हैं शो में, अगर वो पूरे स्टैंड अप लगा दिए तो तुम तो गए। हर्ष के लिए मैं एक बात कहूंगी कि हमारा जितना भी दुख और दर्द है ना वो हंसी में इसमें तब्दील Actually. हम वो जब whenever he used to come with his anecdotes with his punches and everything, मुझे डर होता था ना वो सर के एक्सप्लेन करने से पहले और हमारा रिएक्ट करने के बीच में जो टाइम था ना वो इसने बहुत लाइटन अप किया है, सो वी शुड गिव इट टू हिम। कुछ स्टंट तो मैंने मीना जी के हाथ पकड़ के किए हैं। नहीं बट ये बड़े छुड़वाए हैं। मुझे डर लगता था, मीना जी कहती थी मेरी तरफ को, मैं देखता था कह रही आप कैसा लग रहा है, मैंने बहुत डर लग रहा है। तुमको हर स्टंट के एंड में जो डाला जाता था बहुत मजा आता था तुमने। रोहित सर मुझे भाई रोहित सर को जहाँ कुछ दिखता था मुझे धक्का दे देते थे, कह रहे खाइए आज को धक्का दो। यार वो ट्रेन कर रहे थे तुझे ताकि तू अगले सीजन का विनर बन जाए। अरे क्यों बता दिया तुमने इस सीजन में नहीं है यार? मतलब करण सर आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या नहीं, मतलब चैनल क्या नहीं दिखा रहे? नहीं क्या है ना, देखो कई मैंने ना रियलाइज किया, मैंने 6 साल के बाद मैंने रियलिटी किया है और क्या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है। सोशल मीडिया में फैंस बहुत जल्दी आपको या तो पसंद कर देते हैं या अपने फेवरेट के अगेंस्ट अगर आपने कुछ बोला तो आपकी बैंड बजा देते हैं। तो जो हमारे चाचा हैं ऐसे बोल रहा इन्होंने काफ़ी लोगों को काफ़ी रोस्ट किया है शो पे, तो अब इनके साथ क्या होगा वो तो फैंस ही बताएंगे। बट आई थिंक मजा आएगा, रोज तो चलता रहता है, ऐसे मत बोलो यार। नहीं यार इन्होंने बहुत मजा किया है एंड आई थिंक इट लाइक रुबीना सेड ही वाज दैट यू नो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। हम जब भी बहुत डरे होते थे तो या तो भाई, क्योंकि भाई का मतलब यू नो दैट्स हिज जॉब टू एक्चुअली मेक अस ऑल लाफ एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टैंड अप जो खुद पर बहुत आराम से झूठ ले लेते हैं एंड ही इज वेरी गुड एट दैट। ही डजंट गेट ऑफेंडेड कि अरे मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ तुम मुझ पर जोक कैसे मारते हो। दैट्स वेरी ऑल्सो ये लोग इतने बुरे मारते थे मैं ले लेता था। मतलब आप सीनियर एक्टर्स लोगों के साथ काम किया? एक एमएल साहब के साथ हमने डेब्यू किया था। नहीं लेकिन एक्सपीरियंस भी सीनियर है। एक्सपीरियंस मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1-2 लड़कियों गई थी और 5-6 That is my experience. I had thought of Khatro as Sangeshi's का थोड़ा बड़ा भाई, लेकिन वो उसके पता नहीं कोई ग्रैंडफादर टाइप का। इनको लगता है, इनको सच्ची में लगता था कि ये जानवर झूठे होते हैं, ये हाइट में इनको सच्ची में लगता था कि अगर करंट होगा तो वो झूठ है, जानवर तो झूठे होते हैं। और हर स्टंट में शगुन का एक स्टेटमेंट होता था, सर मुझे तो लगता था ये सब आप ग्रीन स्क्रीन पे करते हो। ये क्या सोच कर आई थी शो जिस में? हिसाब से करती थी ग्रीन स्क्रीन सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे। इंटरव्यू का मजा I think शगुन का throughout her journey, शगुन for every stunt she said सर ये रियल में होता है, सर ये रियल में होता है। बनकर पोपो ये कौन है 25 रुपये वाला? पैसे मिल रहे थे ना, छुपा देंगे, उतार देंगे। शगुन बहुत खुश रहता है। शगुन कुछ शगुन में कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं स्ट्रेस नहीं। मतलब कोई स्ट्रेस ही नहीं था शगुन को, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं, है। पर शगुन के घर वालों को बहुत स्ट्रेस है। मेरी मम्मा ने बोला था क्योंकि पूरे बस में ये सुबह हम बैठते थे, आई थिंक 1-1.5 घंटे की जर्नी होती थी। 1-1.5 घंटे में ये पिछले रात का पूरा अपना फैमिली को डिस्कस करके बताती थी और जब स्टंट करके वापस आती थी that whole journey ये अपने फैमिली को बताती थी कि मेरा स्टंट कैसा गया। So the family was a lot stressed and I know for fact कि मम्मा अरे नोकिया सारा स्ट्रेस ही अपना डंप कर देती थी। बताती थी अपनी फैमिली को, फिर फैमिली सुनती थी स्टंट कहती थी तो वापस क्यों नहीं लास्ट क्वेश्चन वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, डर लग रहा है। आप सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो फेयर बंदा किसको सबसे ज्यादा मिले? आपको आज आपने सबसे ज्यादा सवाल किया, आज का फेयर बंदा आपको मिलता है। आप इनको कोई सवाल नहीं करते, आप पूछो तो और इतना याद नहीं किया। फाइनलिस्ट क्या? अविनाश है, अविनाश फाइनलिस्ट में। ये हमारे लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो हम है ना फाइनलिस्ट। इस सवाल का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? आप लोगों में किसी किसके लिए हो रही है
हम पांचों फाइनलिस्ट और मैं विनर। तो हम है फाइनली। Yes. बाकी वो अगर सब विनर है तो मैं ये 6 बार और करूंगा। रुबीना, एक सवाल, जब प्रोमो आया और जिसमें आप करते समय फ्रेंड हुई, आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था और घर से क्या कॉल आया और क्या सवाल किया गया, क्या कुछ हुआ था? यानी होश में ही नहीं थी, उसके मन में क्या चलेगा, वो बेहोश थी जब वो स्टंट कर रही कि मैं एम्बुलेंस में आज तो जीत जाऊंगी। आज मैं एम्बुलेंस में जाऊंगी या बस में जाऊंगी। हर स्टेप के बाद हमारा पानी से निकल के सीधे एम्बुलेंस में गई है, हमसे भी नहीं मिली उसके बाद। रोहित सर का फेवरेट कौन था? आपको मिल चुका है फियर फंदा आज तो सामने बैठा आप यहाँ से एलिमिनेट होते हैं। आपका नाम क्या है? यश। मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे सवाल करना, लेकिन जवाब सुनो, बाकी तो सब सुनने वाले होंगे। ठीक है। सो गुस्सा आया। ये डांट हमने खाई है वहाँ। रोज डांट खाते थे, अब समझ में आया फियर बंदा कौन था। आपने स्टार्ट में भी देखा था जब यहाँ जा रहे ये हमने रोज खाई है। जिस डॉक्टर ने इनको ट्रीट किया था अभी उसका इलाज चल रहा है। लास्ट सवाल का जवाब आंसर यार लक्ष्य है। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। धन्यवाद। हाँ, जब जवाब सुनाएंगे। इससे पहले ये पिक्चर हो जाए तो बोलते जवाब। जल्दी 2022 में जब मैंने पहला अपना खतरों के खिलाड़ी का सीजन किया था, I had the same, almost the same stunt, dropping down from chopper. और इस बार जब मैंने वापस इस सीजन की शुरुआत हुई और मुझे एक सिमिलर काइंड ऑफ स्टंट में डाला गया, सबसे बड़ा एप्रीहेंशन मेरा ये था कि क्या मैं अपने जो मैंने पहले सीजन में पहला स्टंट किया था, will I be able to beat that same thing? And God has some other क्या बोलते हैं उसको, story written for me, and I failed miserably. मुझे उस दिन पहले दिन ऑफ द स्टंट रियलाइज हुआ कि रुबीना, यू आर नॉट द सेम एनीमोर। जितना स्ट्रेंथ, जितना स्टेमिना और जितनी डर को झेलने और सहने की मुझमें क्षमता थी, दैट ऑल केम, मतलब एकदम वो कहते हैं ना, सीलिंग केम शैटरिंग डाउन एंड आई रियलाइज्ड कि मे बी आई एम नॉट दैट ग्रेट फिट। और वो पहला दिन जो मुझे रियलाइज हुआ, आई वाज लाइक, I think I'm not taking the right steps because so unconscious that I fell there and I was taken in the ambulance. All of that shore and that complete silence, I realized to myself maybe I've done a mistake. और उसके बाद जो हुआ है, that all of you and me of course will see. No, but you're stronger. That was just the beginning. That's why you felt that. After that, you were very strong. मुझे genuinely जब मेरा पहला ड्रॉप पानी में गिरा था, and I told you also that pressure that worked, and you said you should never close your nose, and I realized that maybe I've done a mistake. I should have done this. फिर देखते हैं गलती कैसे शुरुआत थी, इसीलिए वार्म अप के बाद तो रुबीना ने क्या किया है? रुबीना जी कहीं ना कहीं जब आप जा रहे थे और फिर फरहाना भी जा रही थी, दोनों को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जा रहा था। आपका कंपैरिजन फरहाना के साथ किया जा रहा था, उसके साथ आपकी She's very strong. She's outstanding. I mean, all the girls here. हम में ना कुछ अलग क्षमता है डर को झेलने की. That's why all of us we are sitting right here and giving interviews and we've come back in good states. I mean, suffering. मतलब it's a challenging show. Physically, mentally, emotionally, as Rubeena said, it's not just like emotionally, mentally, or physical. It tests you to every extent. उसके बाद भी हम touch wood, we are healthy, we are talking, we are laughing about it. इससे better experience कुछ नहीं हो सकता कि आप उस suffering को enjoy कर रहे हो, उससे कुछ सीख रहे हो. So yeah, Farhana is a strong, very strong contender. So am I. But the first stunt really gave me a reality check that maybe I'm not that strong anymore. But एक जो चीज़ पूरी सीजन में मेरे साथ रही है वो रही है grit. That I still wanted to challenge. I still wanted to continue. I still wanted to
prove to myself that after becoming a mother also, I have so much within me that I can always shape and rebuild myself. So I think the first stunt was a lesson. Okay, thank you. Thank you.